हिजाज की आंधी एपिसोड नंबर 6। और जब तुम किसी महाज पर लड़ने जाओ तो एक बाप की तरह तुम्हारे अहल व अयाल की देखभाल करो। आए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। मेरे साथ अफू व दरगुजर का रवैया अख्तियार करो और मेरे साथ ताउन करो। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में मेरी मदद करो और तुम्हारी जो खदमात अल्लाह ने मेरे सपर्द की हैं उनके मुताल्लिक मुझे नसीहत करो। मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ और अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़रत तलब कर रहा हूँ। एक रवायत ये भी है कि उमर ने यह खुतबा नमाज से पहले दिया था और उसके बाद नमाज पढ़ाई थी। बहरहाल लोगों के दिलों में उमर की मिजाजी सख्ती और दरश्ती का जो खौफ सा बैठा हुआ था वो बिल्कुल उतर गया। मुस्तनद मुअर्रिख़ लिखते हैं कि उमर तो खुतबे के बाद मस्जिद से चले गए, लेकिन लोग मस्जिद में बैठे या बाहर खड़े उनके खुतबे पर तबादला ख्याल करते रहे। ज़्यादातर ये बात सुनाई दी कि उमर का ज़ाहिर व बातन एक है और उमर सख्ती और दृष्टि के बावजूद एक इंसाफ पसंद इंसान है। नखलिस्तान में मूसा अपने गिरोह के सरदार अबू सलमा और दीगर साथियों को अबू बकर की वफ़ात और उमर की खिलाफत की तफसील सुना रहा था। फिर सब खाने में मसरूफ़ हो गए। अब ये बताओ मूसा। अबू सलमा ने खाने के बाद मूसा से पूछा, तुम 2 दिन वहाँ गुजार कर आए हो, वहाँ तुमने लोगों का रद्द अमल और रवैया देखा होगा। हाँ अबू सलमा, मूसा ने कहा, मैंने ये तफसील सुनानी ही थी। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी उम्र का खुतबा है जो उसने मस्जिद में दिया था। मैं खुद मस्जिद में मौजूद था। मूसा ने उमर का खुतबा लफ्ज़ बिलफ़्ज़ सुनाया और उसके मुखालिफिन ने बाद में कुछ कहा था। अबू सलमा ने पूछा, मैंने तो ये देखा है कि जो उमर की खिलाफत के हक़ में नहीं थे वो भी उसके हाथ पर बैत कर चुके हैं। मूसा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि उमर की शख्सियत में ऐसा रोब और जलाल है कि उसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ उसके दुश्मन के दिल में भी उतर जाता है और वो उसकी बात को कबूल कर लेता है। मैं रात तक लोगों में घूमता फिरता रहा और अपनी राय इस तरह लोगों पर ज़ाहिर करता रहा कि किसी के साथ मुखालिफाना बात की और किसी के साथ उमर के हक़ में। मैंने देखा कि जो उसके मुखालिफ थे वो अगर अब भी मुखालिफ हैं तो भी उन्होंने उसके हाथ पर बैत कर ली है और दिल की गहराइयों से उसे खलीफा मान लिया है। एक सूरती हाल ऐसी है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो ये है कि इराक़ और शाम के महाज़ों पर मुसलमानों के लश्कर कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं और मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ारसियों की जंगी क़ुव्वत से ख़ाइफ़ हैं। हाँ, इसहाक़ ने कहा, महाज़ों की इस सूरती हाल से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि मदीना और गिरदूनवाह के लोगों में फ़ारसियों का खौफ पैदा करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि लोग महाज पर जाने से हचक जाएंगे। ये तो तुम सबको मालूम है कि मुसलमानों की कोई बाकायदा फ़ौज नहीं, न उनके पास तनख्वाहदार सिपाही हैं। ये तो जिहाद का ऐलान करते हैं और मुसलमान जौक दर जौक जिहाद को फ़र्ज समझते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। आगे इन सालारों की अस्करी फ़हम व फरास्त है कि वो इन लोगों को फ़ौरन एक बाकायदा फ़ौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर लेते हैं और ऐसे तरीक़े से लड़ाते हैं कि फ़तह उनके कदमों में आगरती है। हम इन लोगों को जिहाद से हटा सकते हैं। नामुमकिन, एक नसरानी बोला, जिहाद को ये लोग मजहबी फरीज़ा समझते हैं। हमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना है। अबू सलमा ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कह चुका हूं कि कोई भी काम आसान नहीं होता, उसे आसान बनाया जाता है। हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी। हमने एक ऐसी तलवार से उनके अकीदे को काटना है जो नजर नहीं आती। अबू सलमा ने अबू दाऊद से पूछा, हुबैब बिनते यामीन को मदीना कब लेकर जा रहा है? कल या परसों? तुम कल सुबह रवाना हो जाओ। अबू सलमा ने अबू दाऊद से कहा, मदीना पहुंचो और इन दोनों का इंतजार करो। वो पहुंच जाएं तो उनके साथ रहो। हुबैब भी उमर के हाथ पर बीत करेगा, तुम भी उसके साथ रहना। आगे तुम्हें मालूम है कि क्या करना है। हमारा तुम्हारे साथ राबिता रहेगा। हुबैब इब्ने काब अपनी नई बीवी बिनते यामीन को साथ लेकर मदीना चला गया। वहां उसका अपना मकान था। उस मकान से पता चलता था कि वो साहिबी हैसियत है। वो वहां पहुंचा ही था कि इब्ने दाऊद भी आ गया। मैं तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। इब्ने काब, इब्ने दाऊद ने हुबैब से कहा, मैं अपनी बेटी को देखने आया हूं। तुमने मुझ गरीब पर जो करम किया है वो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूंगा और मैं उसका सिला देने के भी काबिल नहीं। और मैंने अगर कर्म किया है तो सिला की तोक्का पर नहीं किया। हुबैब ने कहा, तुम मुझे सिला दे चुके हो,
بنت یامین سے قیمتی صلہ اور کیا ہوگا، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.